सऊदी अरब का मियाँ क्या कहते हैं चादर नहीं चढ़ाता, और हमारे देश के हिंदू लोग ऐसे चादर चढ़ाते जैसे इनके बाप को ठंड लग रही है। अरे भाई साहब, जो महंगाई की बातें करते हैं, बकरा ईद पे क्या उनकी महंगाई नहीं दिखती? जो लोग कहते हैं भूखमरी से मर रहे हैं, वही 10-10 हजार रुपए का बकरा खरीदते हैं। करीना कपूर ने भी तो ये कहा था कि जिसको फिल्म नहीं देखनी मत देखो। नहीं देख रहे। ये लोग अपना फैमिली बैकग्राउंड बाप दादा का चला रहे हैं, कभी खुद इन्होंने मेहनत करके देखी? भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत शिव भक्त, जो कृष्णा भक्त होता है, शिव भक्त होता है, उनको मार दिया। या वही बॉलीवुड है क्या जिन्होंने मारने के बाद आज वो खुले आजादों में घूम रहा है? टीका लगा के विलन बनाया था। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं हिंदू कितना नीच और गिरा हुआ है। पीके मूवी में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर अब आमिर खान बोल रहे हैं कि मेरी मूवी, आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार मत करो, उसका बाइकआउट मत करो। तो कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सर, पहली बात तो ये है ना, जो हिंदू हैं खाली यही बाइकआउट नहीं कर रहे, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी बाइकआउट कर रहा है। अगर कोई मुस्लिम अगर हिंदुस्तानी है तो वो भी बाइकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब टर्की और भारत देश के रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो टर्की में अपनी एसटीसी करवाने गए। वो बात अच्छी बात है कि आमिर खान बहुत अच्छे वो हैं एक्टर, लेकिन एक बात बताइए, जब हर एक्टर को, हर कास्टिंग करने वाले को अधिकार होता है कि वो स्क्रिप्ट में से कुछ भी चीजें हटा सके, लेकिन पीके मूवी में जब क्या कहते हैं शिव जी के जब वो पैर के वो जो कुछ होते हैं, जहाँ टॉयलेट कर रहा था वहाँ पे सूटकेस के बैग पे फोटो छपा रखी थी और वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था, इसने वो सीन क्यों नहीं कटवाया? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये, अगर इसने सीन नहीं कटवाया तो कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही होगी। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो लोग खुश होते हैं भगवानों का अपमान करने के लिए, वो भी खुश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और करीना कपूर ने भी तो ये कहा था कि जिसको फिल्म नहीं देखनी मत देखो। नहीं देख रहे। लेकिन करीना कपूर तो बोल रहे हैं कि इस ट्रेंड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइकआउट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, बाइकआउट करने से मैं बता रहा हूँ कि इनके ना दादा और परदादा से ही, इनके पापा दादा परदादा सब फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, तो इन्हें स्ट्रगल का पता नहीं है। आपको पता है, जब कोई महिला, जब कोई लड़की, जवान लड़की जिसके अंदर खूब टैलेंट ठूस के भरा हुआ है, गॉड गिफ्टेड है, वो गरीब घर की लड़की जब मुंबई जाती है शूट करवाने अपनी वीडियोस, मूवी में जाती है, जब काम मांगती है तो उसे काम नहीं मिलता, और तब पता है वो क्या करती है? फिर वो वही घिनौना काम करती है जो क्रोम पे हम गंदी चीजें देखते हैं। तो यही बात है, जो स्ट्रगलर हैं, जो रियलिटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मूवी में नहीं जा पा रहे, ये लोग अपना फैमिली बैकग्राउंड बाप दादा का चला रहे हैं, कभी खुद इन्होंने मेहनत करके देखी? ये लोग अपने आप को एक्टर बताते हैं। मैं पहले बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर कोई रियल एक्टर है तो वो अकेले एक्टिंग कर लेगा, और अगर कोई फेक एक्टर है, जैसे टाइगर श्रॉफ उसका बाप अपने बाप से बना, आलिया भट्ट अपने बाप से बनी, कितने वरुण धवन अपने बाप, ये लोग कहीं ना कहीं से बनते जा रहे हैं। जिन्होंने रियल में स्ट्रगल कर रखा है ना, उनकी बात ही अलग है। अब ये लोग होते फेक एक्टर, इनके पीछे 10-10, 15-15 जने होते हैं एक्टिंग कराने के लिए, इसलिए एक्टिंग करते हैं, और इनकी थोड़ी बहुत हमें एक्टिंग अच्छी लगती भी है। ये किसी को चांस नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा आपने कहा कि हिंदू बाइकआउट कर रहा है। हिंदू बाइकआउट नहीं कर रहा है, एक सिख धर्म भी कर रहा है, ईसाई धर्म भी कर रहा है, और मुस्लिम धर्म जो अच्छे अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं। भाई साहब, सुशांत सिंह राजपूत शिव भक्त, जो कृष्णा भक्त होता है, शिव भक्त होता है, उनको मार दिया। या वही बॉलीवुड है क्या जिन्होंने मारने के बाद आज वो खुले आजादों में घूम रहा है? भाई साहब, किसी ने गलती कहा है कि पैसा हर कुछ नहीं होता। पैसा इतना कुछ होता है कि एक भोले भाले इंसान को मारने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत को मारने के बाद आज वो खुले आम घूम रहे हैं। पैसा ये होता है। बाप दादा की जायदाद, किसी ने गलत कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता। भाई साहब, आज की डेट में भी राजा का बेटा राजा ही बनता है। तो रियलिटी में हमारे देश को बहुत सोचने वाली बात है। और ये लाल सिंह चड्ढा का ही नहीं, या पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट हो रहा है। आपने मूवी देखोगे शमशेरा, उसमें विलन बनाया था, क्या कहते हैं, टीका लगा के विलन बनाया था। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं हिंदू कितना नीच और गिरा हुआ है। छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी होती हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, लेकिन जब पीके जैसी मूवलिंग पे इन्होंने ये कहा था कि शिवलिंग को दूध क्यों चढ़ा रहे हो, मैं आज आमिर खान से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। उसने कहा कि शिवलिंग को दूध क्यों चढ़ा रहे हो? उसने ये तो नहीं बोला कि मजारों में जो चादर चढ़ा रहे हैं। अरे भाई साहब, सऊदी अरब का मियाँ, जहाँ पे हज होता है, बहुत मानता हूँ मैं हज को, सऊदी अरब का मियाँ क्या कहते हैं चादर नहीं चढ़ाता, और हमारे देश के हिंदू लोग ऐसे चादर चढ़ाते जैसे इनके बाप को ठंड लग रही है। और रियलिटी में, और इसके एक बातों का क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, जिसने कहा कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हो। पहली बात, हमारे शिव जी, हमारे भगवान और शिवलिंग ने सिखाया है कि दूध पवित्र चीज है। और दूध कहाँ से आता है भाई साहब? कहाँ से आता है दूध? जानवरों से आता है, गाय से आता है, भैंस से आता है। और उन्होंने पवित्र जब दूध को बताया तो उन्होंने ये भी बताया गाय कितनी पवित्र होती है। हमारे भगवान ने ये तो नहीं बताया कि कसाईयों की तरह गायों को। इसलिए हम पूछते हैं। और आप दूध की बातें करते हो, आप गरीबों को खिलाने की बातें करते हो, हम सारा दूध उन
पर चढ़ा देंगे। और जिन्होंने भाई हमारे जानवरों को बचाने के लिए बोला, हम उन पर दूध नहीं चढ़ाएं। इनकी अकल तभी को, और आज मैं इनकी अकल बताता हूँ इन बॉलीवुड माफियाओं की। ये लोग कहते हैं दीपावली पे पटाखे मत जलाओ, बहुत पोल्यूशन होगा। ये लोग कहते हैं कि होली पे पानी मत बहाओ, पानी को वेस्टिंग होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब घंटा होगा ना, घंटा जब घंटे में ऐसे बजाएंगे वो गायब ही मिलेगा। पता है क्यों मिलेगा? वो लोग कहेंगे कि भाई घंटे में नॉइस पोल्यूशन होता है। जब आरती होगी ना, आरती तो आरती जलेगी नहीं, जोत जलेगी नहीं। पता क्यों होगा? वो कहेंगे कि भाई साहब जब जोत जलाते हो ना तुम, तो उसमें फोग निकलता है, धुआं निकलता है, ये सब वेस्टिंग है। अरे भाई साहब जो महंगाई की बातें करते हैं, बकरा ईद पे क्या उनकी महंगाई नहीं दिखती? जो लोग कहते हैं भूखमरी से मर रहे हैं, वही 10-10 हजार रुपए का बकरा खरीदते हैं। आप बताओ ये महंगाई कहाँ है? महंगाई महंगाई है। मैं मानता हूँ, और मोदी जी ने ये जो जीएसटी लगाई है रोजमर्रा की चीजों में, मैं इसका विरोध करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। लेकिन हमें समझना होगा, लाल सिंह चड्ढा का अभी आपको पता है फतवा भी निकला है कि एक क्या कहते हैं फरमानी नाज नाम था। ये फतवा अभी क्यों निकला आपको पता है? ये पहले क्यों नहीं निकला फतवा? ये फतवा इसलिए निकला कि लाल सिंह चड्ढा का लोग बाइकआउट ना करें, वो लोग दिखाएं। और अभी भी बिग बॉस से ऑफर आ गया, तो ये हमें बाइकआउट करना होगा। और ये मैं भी कह रहा हूँ, ये किसी एक हिंदू के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। अगर कोई किसी के धर्म का मजाक उड़ाएगा, चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, चाहे वो हिंदू का धर्म हो, चाहे वो सिख का धर्म हो, चाहे वो ईसाई का धर्म हो, अगर वो किसी का मजाक उड़ाएगा तो हम उसे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। एक बात हो रहा है, आमिर खान ने अभी रो के माफी मांगी है कि मैं आई एम सॉरी बोला है उन्होंने, और इसी बात को लेकर उन्होंने बोला है कि कम से कम एक बार पहले फिल्म देख तो लो, तब बाइकआउट कर लेना। देखो हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है कि माफ करना, हमारी भगवत गीता में लिखा है, हमें माफ करना चाहिए लोगों को। लेकिन हम माफी भी उनकी तभी स्वीकार करेंगे जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आज लोगों के, आज इन सब हीरो के ना मुंह पे चपेट है। आज इन्हें पता लग रहा है किसी के धर्म को मजाक उड़ाते हैं ना, तो कोई इनकी मूवी नहीं देखता। और अब मैं गारंटी कह रहा हूँ, ये हमारे देश की जनता ही है, ये हिंदू नहीं, सनातनी नहीं, ये पूरा हिंदुस्तानी है जिसको बाइकआउट कर रहा है। और हीरो जितने भी अक्षय कुमार है, शाहरुख खान, सलमान खान है, इनकी अकल ठिकाना आएगी। अब ये लोग, मुझे जहां तक लगता है, मैं जहां तक मेरी उम्मीद कहती है, ये लोग भगवानों के ऊपर मूवी नहीं बनवाएंगे, ये गंदा उलट पुलट गंदा संदा नहीं दिखाएंगे भगवानों को। अच्छा एक बात और भी है, आमिर खान बोलते हैं कि को शिवलिंग पे दूध वेस्ट नहीं करना है, दूध बेकार मत करो, और दूसरी तरफ मक्का मदीना में जाके पत्थर फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं अपने आप। देखो इन्होंने ना जो अल्लाह को बदनाम कर रखा है, सच्ची में कुरान भी बहुत अच्छा, अल्लाह भी बहुत अच्छा, लेकिन इन्होंने खुद ही बदनाम कर रखा है। ये लोग सिखाते हैं कि पत्थर इतनी ग्रेविटी से फेंको उसकी आंखें फूटे काने फूटे। ये लोग अल्लाह तो ऐसे नहीं सिखाते। ये सिखाता कौन है? ये सिखाते ऐसे ऐसे हीरो हैं, ऐसे ऐसे मौलाना है। मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारे देश के जो युवा हैं, मेरे जैसे युवा, मैं अपने कोचिंग की बात बता रहा हूँ, लोग इतिहास नहीं पढ़ते, लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, लोग एक पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखने के बाद वो फील करते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था। जैसे कश्मीर फाइल देखी, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखा, तो अब मूवी ऐसी बननी चाहिए। हम तो लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट करेंगे। और मैं अब भी कह रहा हूँ, लोग लाल सिंह चड्ढा को पता क्यों देखेंगे? लाल सिंह चड्ढा को इसलिए देखेंगे कि लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, हर जगह लाल सिंह चड्ढा छा रहा है। लाल सिंह चड्ढा पे कुछ भी गलत नहीं है, गलत उन आमिर खान पे है, गलत उस करीना कपूर पे है। तो हमें पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट करना है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया, हमें सबका बाइकआउट करना है। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा की जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि एक लड़का जो मानसिक तौर से ठीक नहीं होता वो आर्मी में जाता है, लेकिन आर्मी में तो ये तो एक तरीके से इंडियन आर्मी की भी रिस्पेक्ट नहीं हुई कि किसी बंदे को ऐसे ही आर्मी में भेज दिया। नहीं, एक बात है कि जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आर्मी में एक ऐसा बंदा चला गया, आर्मी कहाँ लेती है ऐसे बंदों को? नहीं, आर्मी ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग टूटे फूटे हैं उसको तो सरकार रोजगार दे। ये कहीं ना कहीं देखो, मानसिकता देखो, इनको फंडिंग कैसे कैसे आ रही है, ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज का विरोध कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक लंगड़ा इंसान आर्मी में चला गया, और जो सुबह 4 बजे मेहनत करता है, उठता है और डाइट लेता है, वो काम भी करता है, वो गरीब घर से भी होता है, उसे डाइट तब भी चाहिए होती है। वो सुबह 4 बजे उठने वाला बंदा जब मेहनत करके फौज में जाता है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ ही नहीं होता, टांग टूटी है तो टूटने दो, मेहनत करिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फिल्म में कितनी % सच्चाई होती है ये हमें जानना पड़ेगा। जब कश्मीर फाइल आई थी, ये जितनी भी जनता खड़ी है, किसी जनता ने विरोध नहीं करा था। कश्मीर फाइल आई थी, नेताओं ने विरोध करा था। कश्मीर फाइल आई थी, सब मूवी एक्टरों ने विरोध करा था। और आज जब ये मूवी आ रही है तो कोई एक्टर विरोध नहीं कर रहा, कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही। क्या हमारा सनातन धर्म और हमारा हिंदू धर्म यही सिखाता है? पागल बनाना यही सिखाता है। हम पागल है क्या? हम यही सिखाया जाता है? भाई साहब देखो, बात यह है
है, हम लोग समझदार हो चुके हैं, ये ठीक है ना, एक 21 सेंचुरी चल रही है, 2022 चल रहा है, हम लोग सब समझदार हो चुके हैं। अगर हमारे भगवान देवी देवताओं के बारे में कोई अपमान करेगा, आज उसने आमिर खान ने पोस्टर पे ही तो लिखवा रखा था लापता, और उसमें भगवान की फोटो थी। आज पता पोस्टर कैसे लगा रहा होगा, लापता और मूवी हॉल की सीट। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर तुमने कुछ मीटर फेंक दिया तो शायद थोड़ी बहुत मक्खियाँ आ जाएं, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। अच्छा, एक जिस तरीके से करीना कपूर ने कहा था कि मत जाओ मूवी देखने, कोई हम जाके थोड़ी बोलते हैं किसी को, ऐसा बोलने के बाद जो हिंदुओं में, देश के लोगों में एकता आई है, उस एकता को देखते हुए जिस तरीके से लगातार कराची वुड की फिल्मों का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है, लगातार बाइकआउट किया जा रहा है, तो लगता है कि ये लोग घुटनों पे आ गए, अब माफी मांग रहे हैं। देखो कहते हैं ना कि बिगड़ी बाप की, वो सुधरी हुई बाप की बिगड़ी औलाद, करीना कपूर वो है। मैं अब भी कह रहा हूँ, उसके परदादा राजकुमार कपूर थे उसके परदादा, और क्या कहते हैं उसके दादा थे राज कपूर, और उसके पापा का नाम मैं भूल गया, और उसके बाद आई करीना कपूर। तो इन्हें ना ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इन्हें विरासत में मिली है, इन्हें स्ट्रगल का कुछ नहीं पता। आज जो लोग बंदे मेहनत करते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में पता कैसे कहा जाता है, टीचर मोटिवेट करते हैं, बेटा तू बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, अरे बेटा तू बहुत बढ़िया डांस करता है, अरे बेटा तू बहुत बढ़िया सिंगिंग करता है। लेकिन जो पूर्वज बाप दादाओं की विरासत लेते आ रहे हैं, उन्हें स्ट्रगल के बारे में क्या पता। और जो करीना कपूर का ये बयान था कि मत आओ हमारी मूवी देखने, तो शायद उसका ऐसा अंदाजा नहीं था, और आज उसी के चलते मैं कह रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत जब हत्या हुई थी, शायद इतने लोगों ने बाइकआउट नहीं करा जितना अब हो रहा है बाइकआउट। और मेरे को कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो सुशांत सिंह राजपूत, जो शिव भक्त था, जो कृष्ण भक्त था, आज उसकी हत्या की वजह से भी थोड़ा बाइकआउट हो रहा है। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है, लगा है आपको? फर्क पड़ता है। और मैं भी कह रहा हूँ, हमारे देश की जनता कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आज ये जितने भी लोग खुले आजाद की तरह घूम रहे हैं, सब जाएंगे अंदर, अभी सब जाएंगे। अभी पता क्या हो रहा है, जो सीबीआई महाराष्ट्र की जो सीबीआई है, सीबीआई के हाथों में है जांच, सीबीआई क्या कर रही है, थोड़ा बहुत ड्रग्स पकड़ रही है और दिखा रही है कि हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितना एक्टिव है। अरे घंटा एक्टिव नहीं है ये सीबीआई को। मैं अब देखो, किसी भी मैं सीबीआई पे मतलब उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोग जानबूझ के ड्रग्स पकड़वा रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि लोग महाराष्ट्र की पुलिस कितना काम कर रही है। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बाइकआउट करेगी जरूर। और अच्छा, एक बात हो रहा है, अमिताभ बच्चन ने जिम्मेदारी ली है लाल सिंह चड्ढा को सुपर हिट कराने के लिए, तो लोगों ने उसकी केबीसी का भी अब बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। मैं अब भी कह रहा हूँ, जो गलत के साथ होता है, अगर गलत के साथ कोई खड़ा हुआ होगा तो उसका बहिष्कार करा जाएगा। आज मैंने नहीं सुना कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा कहा। अगर आपने बोला तो सही बोला होगा। अगर अमिताभ बच्चन ऐसा कह रहा है तो उसने अपनी जिंदगी जी लिया। और मेरे को लगता है कि अमिताभ बच्चन को भी पता लग गया है कि हिंदुओं के अंदर ताकत नहीं है। अमिताभ बच्चन को साफ पता लग गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन को पता कैसे पता लगा, जब पीके जैसी मूवी बनती है, जब भगवानों के ऊपर गलत गलत चीजें बनती हैं, ठीक है, OMG जैसी मूवी बनती है, हर कोई मूवी बनती है, कोई हिंदू या सनातनी नहीं उठता, नहीं आवाज उठाता। तो इसलिए अमिताभ बच्चन को भी ऐसा लग रहा है कि हिंदू ये पागल हैं, कुछ नहीं करेंगे, 2-4 दिन भोंकेंगे, 2-4 दिन सोशल मीडिया पे जाएंगे और घंटा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर आप ऐसा बोलें कि अमिताभ बच्चन को ऐसा लग रहा है कि हिंदू कुछ नहीं करेंगे, पर लेकिन वहीं पर अभी जितने भी तुम कराची वुड के एक्टर्स देखोगे, उसमें अक्षय कुमार हो, उसमें सलमान खान हो, उसमें आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, और भी बड़े बड़े एक्टर, फिर अभी अपील क्यों कर रहे हैं कि हमारी मूवी का बाइकआउट मत करो? देखो, इन्हें पता लग चुका है, मैं अब भी कह रहा हूँ, इन्हें पता लग चुका है कि हमारे भगवानों की ताकत। मैं अब भी कह रहा हूँ, गजवाए हिंद बोला जाता है। आपको पता है गजवाए हिंदी क्यों नाम रखा? गजवाए अफगानिस्तान, गजवाए पाकिस्तान क्यों नहीं रखा? वो तो कर लिया ना उन्होंने, गजवाए पाकिस्तान तो कर लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो तो सही। भारत देश में राज करने के लिए दिल्ली पे राज करना होता है, और अगर पूरी दुनिया पे राज करने के लिए हिंदुस्तान पे राज करना होता है। जब हनुमान जी छोटे थे, जब उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं था, और जब उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उन्हें पता पड़ा मेरे अंदर कितनी ताकत है। ऐसे ही हिंदुओं के अंदर बहुत सारी ताकत है, और हिंदू पहचान नहीं पा रहा कि वो कितना शक्तिशाली है। हिंदुस्तान में इतने सारे हिंदू, अगर उन्हें पता करा, उन्होंने किसी भी चीज का बाइकआउट करा, अगर किसी भी चीज का बाइकआउट करा तो वो बाइकआउट करते रहेंगे। तो इसलिए इन्हें अब हिंदुओं को अपनी पावर का पता लग रहा है, जैसे हनुमान जी को पता लगा था। मैं अब भी कहना चाहूंगा कि हिंदू उठ रहा है और हिंदुस्तान उठ रहा है। खाली हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उठ रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.